राध्या की आंखों में अब डर नहीं था, बस एक ठहराव, एक चुप्पी, जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ था। मित्तल भवन के भीतर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा तूफान पल रहा था, और उस तूफान की वजह थी निहारिका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि निहारिका को जेल हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निहारिका ने अपनी ही खेल में ऐसी चाल चली थी जो अब उसी पर भारी पड़ने वाली थी। उसने प्रथम का एक पुतला बनवाया था, इतना असली कि कोई भी पहली नज़र में धोखा खा जाए। असली प्रथम को उसने बेहोश करके एक गुप्त जगह पर छुपा दिया था और पुतले को गोदाम में रखकर पूरे घर को भ्रम में डाल दिया। उसका मकसद साफ था, राध्या को तोड़ना, उसे जलन में जलते देखना और उसके दिल से प्रथम को हमेशा के लिए निकाल देना। लेकिन निहारिका ये भूल गई थी कि राध्या पहले जैसी नहीं रही। उस दिन जब निहारिका गोदाम में जाकर अपने नकली खेल को देख मुस्कुरा रही थी, तभी दरवाजे के पीछे खड़ी राध्या सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें नम जरूर थीं, लेकिन उनमें कमजोरी नहीं थी, बस एक शांत गुस्सा था। निहारिका जैसे ही वहां से बाहर निकली, राध्या धीरे से गोदाम के अंदर आई। उसने उस पुतले को देखा और एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। तभी उसकी नज़र बाहर खड़े एक कबाड़ी वाले पर पड़ी। राध्या के दिमाग में अचानक एक योजना बनी। उसने तुरंत उसे आवाज दी, भैया जरा सुनिए। कबाड़ी वाला पास आया। राध्या ने इशारे से उसे गोदाम की तरफ दिखाया। पीछे गोदाम में बहुत सारा कबाड़ रखा है, काले पानी में पड़ा है, आप ले जाइए। कबाड़ी वाले के लिए ये एक मौका था। वो बिना सवाल किए अंदर गया और पुतले को कबाड़ समझकर उठाने लगा। कुछ ही देर में वो पुतला गोदाम से बाहर निकल चुका था। जैसे ही कबाड़ी वाला बाहर निकला, वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा, कबाड़ ले लो, पुराना सामान ले लो। उसकी आवाज निहारिका के कानों तक पहुंची और उसी पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कबाड़, उसने खुद से कहा और तुरंत दौड़ते हुए बाहर आई। जैसे ही उसने देखा कि कबाड़ी वाला वही पुतला लेकर जा रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे रुको, वो मेरा है, निहारिका चिल्लाई। लेकिन कबाड़ी वाला तेजी से आगे बढ़ता गया। निहारिका उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वो भीड़ में खो गया। निहारिका की सांसें तेज हो गईं। उसका पूरा प्लान जो उसने इतनी चालाकी से रचा था, एक ही पल में बिखर चुका था। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, क्या हुआ निहारिका, कुछ खो गया क्या? निहारिका ने पलटकर देखा, राध्या खड़ी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ सच्चाई थी। निहारिका समझ गई कि ये सब राध्या ने किया है। तुमने किया ये सब, निहारिका गुस्से से चिल्लाई। राध्या ने बिना घबराए जवाब दिया, मैंने सिर्फ सच को बाहर आने दिया है। तभी राध्या की नज़र सामने खड़े अहम पर पड़ी। अहम भैया, उसने आवाज लगाई। अहम तुरंत वहां आए। उन्होंने राध्या की आंखों में देखा और समझ गए कि मामला गंभीर है। क्या हुआ? अहम ने पूछा। राध्या ने सारी सच्चाई एक एक करके बता दी। कैसे निहारिका ने प्रथम को बेहोश किया, कैसे पुतला बनवाकर सबको धोखा देने की कोशिश की। अहम के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। बस बहुत हो गया निहारिका, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। उन्होंने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। निहारिका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका आत्मविश्वास, उसका घमंड, सब खत्म हो चुका था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा। निहारिका जी, आपको हमारे साथ चलना होगा, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। निहारिका के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़कर ले जाना शुरू किया, निहारिका जोर जोर से रोने लगी। मैं अकेली नहीं हूं, उसने चीखते हुए कहा। मैंने ये सब अकेले नहीं किया है। उसकी ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। राध्या की भौहें सिकुड़ गईं। अहम भी चौंक गए। क्या मतलब, और कौन है इसमें शामिल? निहारिका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक चुप हो गई। पुलिस उसे लेकर जाने लगी। राध्या वहीं खड़ी रही, शांत, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल उठ चुका था। अगर निहारिका अकेली नहीं थी, तो उसके साथ और कौन था? मित्तल भवन में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। कहानी अब खत्म नहीं हुई थी, असल खेल तो अब शुरू होने वाला था।